कहते हैं, जब भाग्य किसी युग को बदलना चाहता है तो वह चमत्कार के रूप में नहीं, रहस्य के रूप में प्रकट होता है। ऐसा ही एक रहस्य था कौरवों के जन्म का। एक ऐसा जन्म जो मानव इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ था। 100 पुत्रों का एक साथ जन्म, और वह भी एक देवीसमान स्त्री के गर्भ से, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि अपने पति के अंधकार को साझा कर सके। वह थी गांधारी। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी, धर्म, तपस्या और त्याग की मूर्ति, अपने पिता सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान वे थी अंधे राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और 100 पुत्रों की माता। पर ये 100 पुत्र दुनिया में कैसे आए? क्या ये कोई दैवी चमत्कार था या कोई प्राचीन विज्ञान का प्रयोग? यही इस कथा का रहस्य है। गांधारी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य उपासिका थी। कहते हैं उन्होंने वर्षों तक तप किया था, सिर्फ एक वरदान के लिए, हे महादेव, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। शिव प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। पर ध्यान रखना, हर वरदान के साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है। तेरे पुत्र होंगे, पर उनका जन्म संसार के नियमों से अलग होगा। गांधारी ने इसे वरदान समझा, पर यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। समय बीता। गांधारी का विवाह हुआ हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से। विवाह के समय उन्होंने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली, ये कहकर कि जब मेरे स्वामी संसार को नहीं देख सकते तो मैं भी उस आनंद की भागीदार नहीं बनूंगी। धृतराष्ट्र भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, गांधारी, तुम्हारे इस त्याग से तुम मेरे नेत्र बन गई हो। यह अंधकार अब प्रकाश बन गया है, और यहीं से दोनों का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। हस्तिनापुर का राजमहल आनंद से भर गया। धृतराष्ट्र राजा बने, गांधारी रानी। परंतु उनके जीवन में एक अधूरी इच्छा थी, संतान की। वे हर दिन भगवान की आराधना करती, व्रत रखती, यज्ञ करवाती, लेकिन नियति की गति कुछ और ही थी। इसी दौरान धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु का विवाह हुआ कुंती और माद्री से। पांडु को एक भयानक श्राप मिला था कि यदि वे किसी स्त्री का स्पर्श करेंगे तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए कुंती ने अपने वरदान से देवताओं को आह्वान किया और उनसे 3 पुत्र पाए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री ने भी अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र पाए, नकुल और सहदेव। और इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ। जब यह समाचार गांधारी के कानों तक पहुंचा तो वे विचलित हो उठीं। उन्होंने सोचा, मैंने तो स्वयं महादेव से वर पाया था कि मुझे 100 पुत्र होंगे, फिर क्यों मेरे गर्भ में ये जीवन नहीं जाग रहा? क्यों ये स्थिर पड़ा है? वो दिन रात बेचैन रहने लगी। एक दिन जब पांडवों के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था, गांधारी अकेले अपने कक्ष में बैठी थी। उनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उनके आंसू उस पट्टी को भिगो रहे थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मैंने तो 100 पुत्रों का वर पाया था, फिर मेरा गर्भ इतना निश्चल क्यों है? क्या मेरा भाग्य मुझसे छीन लिया गया? क्रोध और वेदना में उन्होंने अपने उदर पर प्रहार कर दिया, और उसी क्षण उनके गर्भ से एक भयानक आवाज आई। उन्होंने चीखते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने क्या कर डाला? उनके शरीर से एक कठोर मांसपिंड बाहर निकल पड़ा। वह किसी नवजात की तरह नहीं था, न आकार था, न जीवन का कोई संकेत। सिर्फ एक लोथड़ा, ठंडा और निश्चल। पूरा महल स्तब्ध रह गया। धृतराष्ट्र, विदुर और दासियां दौड़कर वहां पहुंची। सब उस अजीब दृश्य को देखकर भयभीत हो उठे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे भगवान, ये कैसी लीला है? क्या यही हमारा पुत्र है? गांधारी बिलक पड़ी, स्वामी, मैंने अधीरता में अपना सब कुछ खो दिया। ये मांसपिंड ही शायद मेरा वंश है। तभी वहां पहुंचे महान महर्षि व्यास। उनका तेज इतना प्रखर था कि जैसे सूर्य ही उतर आया हो। उन्होंने गांधारी की करुण पुकार सुनी और बोले, पुत्री गांधारी, तूने वरदान पाया था,
पर धैर्य खो दिया। यह पिंड नष्ट नहीं हुआ है, बस अपूर्ण है। अब इसे मेरे निर्देश से पूर्ण किया जा सकता है। गांधारी ने रोते हुए उनके चरण पकड़े। भगवन, यदि कोई उपाय है तो मुझे बताइए। मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूं। व्यास ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। फिर बोले, यह पिंड 100 भागों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक भाग एक पुत्र बनेगा। पर यह प्रक्रिया साधारण नहीं होगी। इसे दिव्य विधि से करना होगा। व्यास ने उस पिंड को 100 समान भागों में बांटा। प्रत्येक भाग को उन्होंने घी से भरे मटकों में रखा। फिर उन मटकों को एक गुप्त गुफा में रखा गया, जहां स्थिर तापमान, नमी और प्रकाश था। ये एक प्राचीन इंक्यूबेशन प्रक्रिया जैसी थी, शायद विश्व की पहली। हर मटका एक जीवन बनने की प्रतीक्षा में था। धृतराष्ट्र ने विस्मय से पूछा, महर्षि, क्या यह संभव है कि इन मटकों से हमारे पुत्र जन्म ले? व्यास बोले, राजन, विश्वास रखो। प्रकृति में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में 2 वर्ष लगेंगे। धैर्य रखो और इस बीज धर्म का पालन करो। समय बीतता गया। महल में सभी को प्रतीक्षा थी। हर दिन नई आशा, हर रात नई चिंता। गांधारी अपने नेत्रों की पट्टी बांधकर भी हर रात अपने अजन्मे पुत्रों से बात करती। मेरे लालो, तुम सब जल्दी आना। तुम्हारी मां इंतजार में है। और आखिरकार 2 वर्ष बाद वो क्षण आया। व्यास ने पहला मटका खोला। वहां से एक बालक निकला, तेजस्वी, परंतु उसका जन्म का क्षण अजीब था। जन्म लेते ही उसने ऐसी गर्जना की कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में काले बादल छा गए। पशु चिल्लाने लगे, पक्षी उड़ने लगे। वातावरण में अपशकुन फैल गया। गांधारी ने खुशी से कहा, मेरा पुत्र आया है। महर्षि, क्या ये वही पहला बालक है जो शिव के वरदान का प्रतीक है? व्यास ने शांत स्वर में कहा, हां, पर ध्यान रखना, इस बालक का भविष्य तूफान जैसा होगा। धृतराष्ट्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इसका नाम होगा दुर्योधन, जो युद्ध में अजेय हो। व्यास ने गहरी सांस ली। राजन, ये नाम जितना शक्तिशाली है, उतना ही भयावह भी। ये बालक धर्म और अधर्म की रेखा को मिटा देगा। इसका जीवन तुम्हारे वंश की परीक्षा बनेगा। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं महर्षि, ये मेरा पुत्र है। मैं इसे प्रेम से पालूंगा। भाग्य को जो स्वीकार है वही सही। व्यास ने कहा, तो ठीक है, जो होना है वो होगा। व्यास ने बाकी मटके खोलने का आदेश दिया। एक एक कर 100 मटकों से 100 बालक निकले। गांधारी ने उन्हें गोद में लिया। उन्हें नाम दिए, दू, सासन, विकर्ण, दू, शला, जो उनकी एकमात्र पुत्री थी, और अन्य सब। सभी बालक बलवान थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब आक्रोश था, जैसे जन्म से ही उन्हें युद्ध के लिए बनाया गया हो। व्यास ने कहा, गांधारी, ये तेरे वरदान का फल है, पर याद रख, ये 100 पुत्र तेरे लिए 100 परीक्षाएं बनेंगे। इनमें से एक तेरे पूरे वंश को विनाश की ओर ले जाएगा। गांधारी ने कहा, अगर ये नियति है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूं। व्यास ने उत्तर दिया, स्वीकार करना ही तब है। उस दिन हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया, परंतु आकाश अब भी उदास था। ज्योतिषियों ने चेतावनी दी कि इस बालक के जन्म का समय अशुभ है। विदुर ने कहा, राजन, व्यास जी का संकेत स्पष्ट है। इस बालक को पालना राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। पर धृतराष्ट्र पिता थे। उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र का वध नहीं करवा सकता, चाहे पूरा जग नष्ट हो जाए। और इस एक निर्णय ने भविष्य का महायुद्ध लिख दिया, कुरुक्षेत्र का युद्ध।